हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 154 जिसका सब्जेक्ट है इंग्लिश और आज डेट है 27 जनवरी 2021। ये वर्कशीट क्लास 4th के बच्चों के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वर्कशीट। बच्चों, आपको यहाँ पर अपना नेम लिखना है। यहाँ पर आपकी क्लास पहले से ही लिखी हुई है तो आपको अपना सेक्शन लिखना है और यहाँ पर लिखना है आपको अपने टीचर का नेम। हमारी आज की वर्कशीट का टॉपिक यूनिट 7 द गिविंग ट्री से लिया गया है। तो चलिए देखते हैं कि आज की वर्कशीट में हमारे लिए क्या है। गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, गुड मॉर्निंग बच्चों। हाउ वॉज द रिपब्लिक डे परेड दिस ईयर? बच्चों, इस बार की जो रिपब्लिक डे परेड थी वो कैसी थी? वॉजंट द परेड ऑन राजपथ अ प्राउड मोमेंट फॉर अस ऑल? बच्चों, कि आपको नहीं लगता कि राजपथ पर जो परेड होती है वो हम सभी के लिए एक प्राउड मोमेंट है, यानी कि एक गर्व का क्षण है। सो क्वेश्चन नंबर 1, नाउ लेट अस कंप्लीट द पैराग्राफ गिवन बिलो बाय टेकिंग हेल्प फ्रॉम द वर्ड्स गिवन इन द हेल्प बॉक्स ऑन द लेफ्ट। तो बच्चों, आपको यहाँ पर नीचे एक पैराग्राफ दिया हुआ है, इसे कंप्लीट करना है और इसके लिए आपको हेल्प बॉक्स से हेल्प लेनी है। आइए देखते हैं कि हेल्प बॉक्स में कौन कौन से वर्ड्स दिए हुए हैं। तो फर्स्ट वर्ड है प्राइड। प्राइड का मतलब होता है गर्व, ठीक है। नेक्स्ट है शोल्जर्स। तो शोल्जर्स हम किसे कहते हैं? सिपाहियों को कहते हैं। नेक्स्ट है मार्च। तो यहाँ पर मार्च का मतलब एक महीना भी है, लेकिन यहाँ पर जो मार्च है उसका मतलब है कदम से कदम मिलाकर चलना, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट है परेड। तो परेड का मतलब होता है जुलूस या फिर प्रदर्शनी। नेक्स्ट है प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट हम किसे कहते हैं? राष्ट्रपति को कहते हैं। और लास्ट है डेकोरेटेड। डेकोरेटेड का मतलब सजाया गया था, ठीक है। तो चलिए अब हम इस पैराग्राफ को देखते हैं। इंडिया सेलिब्रेट्स इट्स रिपब्लिक डे ऑन 26 ऑफ जनवरी एवरी ईयर। बच्चों, इंडिया रिपब्लिक डे को सेलिब्रेट करती है 26 जनवरी को हर साल। इट इज़ अ डे ऑफ ग्रेट डैश फॉर ऑल इंडियंस। तो ये दिन सभी इंडियंस के लिए यानी सभी भारतीयों के लिए कैसा है? प्राइड वाला है, यानी कि बहुत गर्व महसूस करने वाला है। तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे प्राइड। आगे देखते हैं, अ ग्रैंड डैश टेक्स प्लेस ऑन द राजपथ। तो राजपथ पर एक बहुत बड़ी क्या होती है? परेड होती है, यानी कि बहुत बड़ी प्रदर्शनी होती है, बहुत बड़ा जुलूस निकाला जाता है। तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे परेड, PARADE। आगे चलते हैं, द डैश ऑफ इंडिया टेक्स द सैल्यूट ऑफ दिस परेड। और इस परेड की जो सैल्यूट है वो कौन लेता है? प्रेसिडेंट लेते हैं। कौन लेते हैं? प्रेसिडेंट लेते हैं, यानी कि राष्ट्रपति लेते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया PRESIDENT। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टेक्स द सैल्यूट ऑफ दिस परेड। आगे देखते हैं, डैश ऑफ द आर्मी, नेवी, एयर फोर्स एंड अदर डिफेंस फोर्सेस डैश विद प्राइड इन देयर यूनिफॉर्म्स। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सोल्जर्स ऑफ आर्मी, नेवी, एयर फोर्स एंड अदर डिफेंस फोर्सेस मार्च विद प्राइड इन देयर यूनिफॉर्म्स। यानी कि जो सोल्जर्स हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे सोल्जर्स, SOLDIERS। तो आर्मी, नेवी और एयर फोर्स के जो सोल्जर्स हैं वो क्या करते हैं? मार्च करते हैं, MARCH। तो वो मार्च करते हैं, यानी कि कदम से कदम मिलाकर चलते हैं विद प्राइड, मतलब कि गर्व के साथ में अपनी यूनिफॉर्म पहनकर। चिल्ड्रन शोइंग ब्रेवरी आर ऑल्सो अवॉर्डेड ऑन दिस डे। जो बच्चे ब्रेवरी शो करते हैं, यानी कि बहादुरी का परिचय देते हैं, उनको इस दिन अवार्ड दिया जाता है। एंड आर अ पार्ट ऑफ द परेड, और ये परेड का पार्ट होता है। सो द इंडिया गेट इज़ ब्यूटिफुली डैश एंड आर नेशनल फ्लैग फ्लाइज हाई ऑल ओवर द कंट्री। तो बच्चों, इस दिन इंडिया गेट को बहुत ब्यूटीफुली डेकोरेट किया जाता है। तो आप यहाँ लिखेंगे डेकोरेटेड, DECORATED, डेकोरेटेड, ठीक है।
और जो हमारा झंडा है, तिरंगा है, उसे सबसे ऊपर, सबसे ऊंचा फहराया जाता है ऑल ओवर द कंट्री। चलिए आगे देखते हैं कि आगे हमें क्या करना है। डियर चिल्ड्रन, ड्रॉ अ सीन फ्रॉम द रिपब्लिक डे celebration that you saw on TV yesterday and do not forget to share it with your teacher। तो बच्चों, अब आपको रिपब्लिक डे परेड, जिसे कि आपने टीवी पर देखा था, उसका सीन बनाना है और उसके बाद उसे अपने टीचर्स को भी ज़रूर शेयर करना है। तो उसे आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। लाइक द नेशनल फ्लैग वी हैव अदर नेशनल सिम्बल्स टू। बच्चों, नेशनल फ्लैग की तरह, यानी कि राष्ट्रीय झंडे की तरह, हमारे और भी नेशनल सिम्बल्स हैं, मतलब कि राष्ट्रीय चिन्ह हैं। एज यू नो, द बैनियन ट्री इज़ द नेशनल ट्री ऑफ इंडिया। आप जानते ही हैं कि जो बैनियन ट्री यानी बरगद का पेड़ है, वो इंडिया का नेशनल ट्री, मतलब कि राष्ट्रीय पेड़ है। लुक एट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ट्री। इस ट्री के डिफरेंट पार्ट्स को देखिए। डिड यू नोटिस समथिंग इंटरेस्टिंग? क्या आपने इसमें कुछ अलग महसूस किया, एक रोचक चीज़ महसूस की? डैश, you will notice that the roots of the banyan tree are hanging downwards from its branches। बच्चों, आपने ज़रूर नोटिस किया होगा कि जो banyan tree की रूट्स हैं, ये देखिए, ये banyan tree की रूट्स हैं, ये कहाँ से निकल रही है? उसकी ब्रांचेस से निकल रही हैं और ये डाउनवर्ड्स जा रही हैं, यानी कि नीचे की तरफ जा रही हैं। दिस मेक्स द banyan tree यूनिक। तो ये क्या बनाता है? banyan tree को बिल्कुल यूनिक बनाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, रीअरेंज द लेटर्स गिवन बिलो टू मेक अ वर्ड दैट इज़ अ पार्ट ऑफ अ ट्री। बच्चों, आपको नीचे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, तो इन्हें आपको रीअरेंज करना है। ये सभी इस ट्री के पार्ट हैं। आइए देखते हैं। जैसे कि फर्स्ट देखिए, ये लिखा हुआ है TOORS, तो इसको हमने रीअरेंज कर दिया है ऑलरेडी, तो ये हो गया है ROOTS, रूट्स, यानी कि जड़ें। इसी तरह से नेक्स्ट है CHNARB, तो इसको अगर हम सही करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा BRANCH, ब्रांच, यानी कि शाखा। नेक्स्ट है RUNKT, तो इसको ठीक करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा TRUNK, ट्रंक, यानी कि पेड़ का जो तना होता है उसे हम कहते हैं ट्रंक। नेक्स्ट है FAEL, तो इसे ठीक करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा LEAF, यानी कि लीफ, इसका मतलब है पत्ती। ठीक है। ऐसे ही आपको आगे 2 और वर्ड्स दिए हुए हैं, तो इन्हें आपको खुद से ठीक करके लिखना होगा और बताना होगा कि ये ट्री का कौन सा पार्ट है, तो उन्हें आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। लेट्स हैव सम मोर फन बाय डूइंग एक्सरसाइजेज गिवन ऑन पेज नंबर 99 ऑफ इंग्लिश वर्कबुक। बच्चों, अब आपको अपनी इंग्लिश वर्कबुक का पेज नंबर 99 करना है, जिसमें आपको इसी तरह की एक्सरसाइजेज मिलेंगी, तो इसे आप ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है।